पहली चीज़ तो जो व्यक्ति जब तक गुरु दीक्षा ना लिए हो उसको यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वो करता भी है तो अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, यदि वो करता है तो उसे प्रार्थनाओं से कार्य लेना चाहिए। चौथी चीज़, किसी का कार्य करने से पहले सबसे पहले अपने परिवार के ऊपर और अपने ऊपर कवच लगा लेना चाहिए। जय श्री महाकाल। जैसा कि पहले मैंने बताया कि क्यों तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करने वाले लोगों के साथ हादसा हो जाता है, आखिर क्या ऐसा कारण रहता है कि जो उनके साथ हादसा हो जाता है। तो उसका जो मैंने बताया था कि वो सही विद्या का उन लोगों को ज्ञान नहीं होता है, तब ये सिचुएशन बनती है या तब ये हादसा होता है इंसान के साथ। तो आज मैं वही क्रिया बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको पूरी पद्धति पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कभी भी जो व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है, अपने लिए तो करता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है, यानी कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की समस्याएं दूर करता है तंत्र मंत्र विद्या के प्रयोग से, तो सबसे पहले उसे अपने परिवार को और अपने आप को कवच में सुरक्षित करना अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ हादसा हो सकता है और हादसे में कुछ भी हो सकता है। वो व्यक्ति किसी का कार्य करके लौटा, वो व्यक्ति ठीक हो गया, पता चला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई अचानक से बीमार हो गया और हो सकता है एकदम से तेज बुखार आया घर में किसी को। यहाँ वो व्यक्ति किसी व्यक्ति का कार्य कर रहा है, किसी के ऊपर जो अदिश हवाओं का पहरा है उसे ठीक कर रहा है। वो व्यक्ति तो ठीक हो गया, लेकिन घर में पता चला कि घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तेज ज्वर से। तो अदृश्य शक्तियाँ इस तरीके से कार्य करती हैं। तो इन सब से बचने के लिए पद्धति पता होना आवश्यक है। तो वो मैं पद्धति बता देता हूँ। पहली चीज़ तो जो व्यक्ति जब तक गुरु दीक्षा ना लिए हो उसको यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वो करता भी है तो अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, यदि वो करता है तो उसे प्रार्थनाओं से कार्य लेना चाहिए। चौथी चीज़, किसी का कार्य करने से पहले सबसे पहले अपने परिवार के ऊपर और अपने ऊपर कवच लगा लेना चाहिए। कवच कैसे लगाना है वो प्रयोग बता देता हूँ। कवच लगाने के लिए पहले तो ध्यान में बैठ जाएं, बिल्कुल आंखें बंद कर ले, मौन हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं अपने आराध्य देव से जिसकी आप उपासना करते हैं। जिस किसी भी की उपासना आप करते हैं, देवी है, देवता है, कोई भी है, तो आप जिसकी भी उपासना करते हैं उनसे पहले तो आप कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, यानी जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो पहले तो आप जुड़ जाएं अपने देवता से। जुड़ने के बाद ध्यान में जाएं। ध्यान में जाने के बाद 7 बार अपना गुरु मंत्र पढ़ें। गुरु मंत्र पढ़ने के बाद अपने परिवार को याद करें, अपने घर को याद करें और याद करने के बाद 7 बार गुरु मंत्र पढ़ते हुए कवच लगाना है। कवच कैसे लगाना है? ये अदृश्य दुनिया है। अदृश्य दुनिया में जो आप क्रिया करोगे वो हो जाएगी। आपने आंखें बंद की, आपके विजन्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपने घर को देखें ध्यान में, अपने परिवार को देखें और बोलें, मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं, मेरे परिचित के लोग या जो व्यक्ति मुझसे हृदय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पे कवच लगाएं। हे गुरु मंत्र की शक्ति, उन सभी के ऊपर कवच लगाएं और किसी को भी कोई समस्या ना हो, मेरे इस क्रिया को करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी को प्रभावित ना कर सके। यह प्रार्थना करने के साथ ही 7 बार फूंक मारें और महसूस करें कि आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर और आपके परिचितों के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन गया है। ठीक है। इसके बाद अलग से अपने लिए फिर से करें, इसी तरीके से खुद को याद करके गुरु मंत्र को पढ़ें 7 बार कि मेरे ऊपर, हे गुरु मंत्र की शक्ति, मेरे ऊपर कवच लगाएं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर प्रभाव ना दिखा पाए और जो सामने वाला व्यक्ति है वो ठीक हो जाए। और अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, नमन करें और अपने गुरुदेव के प्रति जो आप कृतज्ञता रखते हैं, जो आप समर्पण रखते हैं, उस समर्पण को अपने भावों के अनुसार अभिव्यक्त करें। ये 5 से 10 मिनट की क्रिया है
इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो आपकी सिद्धि है, जो आपके मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप दूसरे व्यक्ति पे चलाएं जिसको समस्या है, और चलाने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इससे जो भी शक्तियां हैं वो छूट जाएंगी, जो मतलब उसकी सहायक शक्तियां हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि आप किसी व्यक्ति की शक्तियों को हटाते हैं या बंद भी कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर नज़र रखे रहती हैं, तो आप उन सबसे सुरक्षित रहेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर वो फिर किसी और शरीर को खोजने की कोशिश करेंगी जो और अन्य आदेश शक्तियाँ हैं, न कि आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह क्रिया उन्हीं लोगों के ऊपर कारगर है या उन्हीं लोगों के लिए कार्य करेगी जो अपने गुरु में आस्था रखते हैं और पूर्ण समर्पण रखते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव को 100 गालियाँ देते हैं और फिर वो ये क्रिया करते हैं, तो उनके ऊपर यह क्रिया कार्य नहीं करेगी और उन्हें पहली वाली ही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि गुरु मंत्र की शक्तियाँ गुरु द्वारा दी हुई होती हैं, गुरु कृपा से प्राप्त होती हैं। तो जो व्यक्ति गुरु में समर्पण रखता है उसी के लिए वो शक्तियाँ कार्य करती हैं, क्योंकि शक्तियाँ किसी की गुलाम नहीं है। शक्तियों को अच्छे बुरे इंसान की पहचान होती है और उसी तरीके से वो इंसान को फल देती हैं। तो इस तरीके से है यह तंत्र मंत्र की दुनिया और इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करने जा रहे हैं या आप देखा देखी इस क्षेत्र में उतर रहे हैं तो आप ये बात नोट कर लें और ध्यान रखें। अन्यथा यदि आप गृहस्थ हैं और आप किसी व्यक्ति को ठीक करने जा रहे हैं, आपके घर में परिवार में कोई छोटा बच्चा है, यानी नवजात शिशु आपके यहाँ पैदा हुआ है, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, पता लगा वहाँ आपने उस व्यक्ति को तो ठीक कर दिया, यहाँ अचानक से बच्चा गुजर गया, बच्चे का देहांत हो गया और क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, अपने आप तेज बुखार आया और हो गया। तो ये दुर्घटना हो सकती है, इसलिए भूल से भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। दूसरों का भला करना अच्छी बात है, लेकिन अपना बचाव करना भी आवश्यक है। और दूसरी चीज़ कर्म प्रारब्ध, क्योंकि आप दूसरे के कर्मों को काटते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छा कर्मों के अनुसार होता है। और जो भी व्यक्ति इन विद्याओं का जानकार होता है वो उन विद्याओं के माध्यम से उसके कष्टों को कम करने की कोशिश करता है, जिससे कि प्रकृति में हस्तक्षेप होता है और इसके फलस्वरूप उसे दंड मिलता है। और यदि इस दंड से बचना है तो शिव की उपासना करें और ऐसे किसी बड़े कार्य को करने के बाद 1008 रुद्राष्टक पाठ करें, उससे इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और भविष्य में गरीबी, रोग, दोग, समस्याएं कभी उत्पन्न नहीं होंगी। वरना उठा के देख लें इतिहास, जितने भी तंत्र मंत्र विद्या प्रयोग करता है वो सारे गरीब मिलेंगे, दुखी मिलेंगे और उनके साथ मरते वक्त बहुत ही ज़्यादा कष्टों की अवस्था आपको मिलेगी, चाहे जिसको आप देख सकते हैं। यह अवस्था है तांत्रिक की, लेकिन साधक इनसे भिन्न होता है। साधक है जो वो आंतरिक शक्तियों को जगाता है, जो इंसान के अंदर छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं, आत्मशक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ, उनसे कार्य लेता है और वो शक्तियाँ मानस शक्तियाँ होती हैं। तो यह नियम साधक पर बहुत कम मात्रा में लागू होते हैं, किंचित मात्र बहुत ही आंशिक तरीके से लागू होते हैं, जिससे कि साधक को इनका परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन उन व्यक्तियों को मिलता है जो कि तंत्र मंत्र वाली लाइन चुने हुए हैं, यानी कि जो बाहरी विद्याओं को, बाहरी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, उनके माध्यम से कार्य लेते हैं। तो इस तरीके से है ये दुनिया, इस तरीके से है ये विस्तृत संसार। आगे भी ऐसी बहुत सारी तमाम जानकारियां मैं आप लोगों को देता रहूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर नहीं अच्छा लगा तो अनसब्सक्राइब कीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।